अब हमें करना है स्क्वायर रूट कि भाई स्क्वायर रूट क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट करते हैं, सपोज कीजिए हम स्क्वायर रूट करते हैं 4 का, स्क्वायर का हमने 4 का हमने क्या किया, स्क्वायर रूट किया। अब जब हम स्क्वायर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं 4 की प्लस माइनस 2। बट बेसिकली हम आज तक सिर्फ +2 को पढ़ते आए हैं कि भाई √4 की वैल्यू 2 होती है। अगर मैं यहां पर √9 ले लेती हूं तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास +-3 आती है। +-3 +-2 यानी कि दो वैल्यू क्यों आती है? हमने तो आज तक पढ़ा है कि जो रूट होता है, √4 होता है, उसकी वैल्यू 2 होती है, यानी कि स्क्वायर रूट 2 होता है। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारे पास 9 आता है, और अगर हम -3 का भी स्क्वायर करते हैं तो ये भी हमारे पास 9 ही आता है। यानी कि माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसलिए हम √4 यानी कि स्क्वायर नंबर का अगर हम परफेक्ट रूट निकालते यानी कि रूट निकालते हैं, परफेक्ट स्क्वायर का अगर हम रूट निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही लेते हैं। वैसे तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यू हैं, लेकिन प्लस का स्क्वायर करो तो भी प्लस की वैल्यू आती है, और माइनस का अगर हम स्क्वायर करते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी तो क्या आया, 4 आया, और 2 का और स्क्वायर किया तब भी हमारे पास 4 ही आता है। इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं कि जो 4 का स्क्वायर रूट होता है वो 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। ठीक है, अब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आना चाहिए कि भाई अगर हमें कोई नंबर दे दे उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते। अगर कोई छोटा नंबर है तो हम उसका प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हैं ना, प्राइम फैक्टर करके। लेकिन अगर हमें कोई बड़ा नंबर आ जाता है हमारे पास और उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा, पेज ले लेते हैं नेक्स्ट। इसके लिए हमें करना पड़ेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने 8, 9, 10th में पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैं सबसे पहले एक छोटा नंबर ले लेती हूँ 729 के तो हम प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, बट मैं इसको एक बार आपको लॉन्ग डिवीजन से बता रही हूँ। यहाँ पे क्या है 29, यानी कि पीछे से स्टार्ट करते हैं, 2 के पेयर करते हैं। अब यहाँ पे 3 थे तो 2 का पेयर 1, और यहाँ पर हमारी एक सिंगल डिजिट बच जाती है। तो यहाँ पे देखो हमें जो नंबर यहाँ लिखना है वही नंबर हमें यहाँ पे 2, 2 जा 4। अगर हम यहाँ पे 3 लेते तो हमें यहाँ भी 3 ही लेना पड़ता, और 3, 3 जा 9, यानी कि यहाँ 9 बड़ा हो जाता है नंबर। तो हम यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 2 को ही यहाँ पर रखेंगे। तो 2 से जब हमने लिया 2, 2 जा 4, 2, 2 जा 4, माइनस करेंगे 7 में से 4 गया, 3, 2, 9। अब यहाँ पर नंबर लिखना है हमें, वो इसका डबल होता है। 2 का डबल क्या होगा, 4 होगा। 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पे देखो, अब हम जो नंबर यहाँ लेंगे वही नंबर हमने यहाँ पे लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करनी है। सपोज करो मैं यहाँ पर 2 ले लेती हूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 2, 2 जा 4, 2, 4 जा 8, ये तो बहुत छोटा है। अभी 3 से करके देखो, 3, 4 जा 12, 5, 4 जा 20, अभी छोटा है। 6, 4 जा 30, 7, 4 जा 28, 7, 4 जा और 8, 4 जा 32। अगर मैं 8 यहाँ पे रख दिया और 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा नंबर बड़ा चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 7 रखते हैं। 7 यहाँ पे रखा तो यहाँ भी 7, और 7 से ही मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे नंबर लिखना है। 7, 7 जा 49, 7, 7 जा 49, 7, 4 जा
28 में जो हमने 4 कैरी था वो कर दिया, कितना आ गया 32 आ जाता है। यानी कि 729 का जो रूट होगा वो 27 होगा। 729 का स्क्वायर रूट होगा वो 27 होगा। 27 होगा। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 2401। 2401 इसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट बताना है, तो 2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। यहाँ पे तो हमारा 2 का पेयर बन गया तो चलो करते हैं। अब यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 5 5 जा तो 25, 24 से बड़ा आ गया तो यहाँ पे हम 4 लेंगे। 4 इधर और 4 इधर, 4 4 जा 16 यहाँ पे रख दो, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 14 में से 8 गया, 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पे पेयर ही नीचे लेके आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम 0 ले आएंगे, पेयर ही हमें नीचे लेके आना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 का डबल 8, 4 का डबल 8। अब हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 8 5 से करें तो 40 छोटा आएगा, 8 6 से करें तो 48, 8 7 से करें 56 ये भी छोटा आ गया, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 9 जा से करके देखते हैं, 9 जा 9 9 जा 81, 8 कैरी, 8 9 जा 72, 72 और 8 80 आ गया कंप्लीट। 801 माइनस किया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी कि 2401 का जो रूट होगा वो 49 होगा, यानी कि स्क्वायर रूट जो होगा वो 49 आएगा। क्लियर है? आ गया होगा अब तो। प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं और इस लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी हम रूट निकाल सकते हैं किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का। अब एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं यहाँ पे। एक कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं। अभी तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था कि भी किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसमें क्या मल्टीप्लाई करें और क्या डिवाइड करें। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भी कोई नंबर है हमारे पास, और उस नंबर में हम क्या जोड़ें और क्या माइनस करें, कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 8000 ले लिया हमने, ठीक है। 8000 ले लिया तो यहाँ पे अब इससे पहला परफेक्ट स्क्वायर और इसके बाद का परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं। 800 से पहला और बाद का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा? 90 का स्क्वायर आ जाएगा ना। 90 का स्क्वायर क्या होता है? 81 का स्क्वायर, यानी कि 91 का स्क्वायर। 91 से छोटा क्या आएगा? 90 का लिया है हमने, 91 का नहीं लिया। 91 का स्क्वायर क्या होता है? 81 स्क्वायर। इससे छोटा नंबर क्या आएगा? 89 का अगर हम स्क्वायर निकाले तो 9 9 जा 81, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, 144, यानी कि 441। 441 ये 1, 8 और 4 12, 4 4 8 9 9 7 9 2 1 7 9 2 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 89 का आ गया 7 9 2 1। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे बात होती है कि क्या जोड़े। 8000 यानी कि 8000 में मैं क्या जोड़ू कि ये 81 100 बन जाए? क्या जोड़ना पड़ेगा? 100 ही तो जोड़ना है,
यानी कि इसमें से इसमें को माइनस करके हमारे पास क्या आता है 100 आता है। यानी कि क्या जोड़े 100 जोड़े तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। क्या माइनस करूं, माइनस करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। 8000 में से इसको माइनस करके हमें यह पता लग जाएगा कि क्या माइनस करें। 8000 में से 7921 को माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पे क्या है 9 है ना, 9 में से 9 गई 0 और 79, कितना बच गया 79। यानी कि 8000 में से अगर मैं 79 करती हूँ, अगर मैं 79 करती हूँ तभी हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है, और 8000 में अगर मैं 100 जोड़ देती हूँ तभी ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है। यानी कि क्या ले लो, हमें इस नंबर के पास वाले परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। 5 वाले परफेक्ट स्क्वायर में से अगर हमें प्लस करना है तो इसमें से माइनस कर दो, और माइनस करना है तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को, और अगर प्लस करना है तो बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर देंगे। जैसे एक नंबर और ले लें, एक नंबर और ले लेते हैं हम 8000 हम ले लेते हैं यहाँ पे 800 ले लूं मैं, 800 ले लिया मैंने, ठीक है। अब 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ये तो। 20 का स्क्वायर 400, 21 का 484, 441, 22 का 484, 25 का 26 का 676 अभी भी छोटा है, 27 का 729, 28 का 784, और ये आ जाएगा हमारा 849 29 का। तो यहाँ पे देखो 841 तो बड़ा हो गया इससे, और 784 इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा परफेक्ट स्क्वायर है ना इससे। तो हमने क्या कहा था कि इस नंबर के नजदीक वाले परफेक्ट स्क्वायर देख लो क्या होंगे। तो छोटा तो हो गया 784 और बड़ा हो गया 849। अब यहाँ पे देखो 800 में मैं क्या जोड़ूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी कि 41 जोड़ने पर ये क्या आ जाता है परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। और क्या माइनस करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। 484 में मैं क्या ऐड करूं या क्या माइनस करूं 800 में से, 800 में से अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो ये हमारे पास आता है 6, कि माइनस कर देंगे तो क्या माइनस करें 6 माइनस करें तो परफेक्ट स्क्वायर आता है, क्या प्लस करें तो परफेक्ट स्क्वायर आता है, ठीक है। यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करके प्लस, और बड़े में से छोटे को माइनस करके क्या आ गया हमारे पास, देखो यहाँ पे दोबारा करते हैं। हमें 800 गिवन था तो 800 के नजदीक वाला क्या देख लिए हमने, दोनों परफेक्ट स्क्वायर, एक छोटा और एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर देख लिया। अब अगर हमसे पूछ ले कि इसमें क्या जोड़े कि ये क्या बन जाए 841 बन जाए, तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा है हमें, क्या करें 41 जोड़ेंगे। कैसे पता करेंगे, अगर हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी नंबर आ जाए तो 841 में से 800 को माइनस किया तो 41 आया, यानी कि कितना आ गया 41 आ गया। अब हमसे पूछ ले कि क्या माइनस करें, इसमें से क्या माइनस करें कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो 800 में से हमें क्या करना पड़ेगा 6 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास 784 आएगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।